अगर खिलाफ होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो था क्रेडिट विभाग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिट विभाग ने कल एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में बताया गया कि अपने जितने भी CPLO भाई हैं उनके लिए वो लेटर है और उसमें कहा गया है कि CPLO को कुछ और गांव लौट किए जाएंगे, जिसके लिए उनको कुछ अलग से पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। पारिश्रमिक शब्द का यूज वहां पर किया गया है। अब ये समझ से बाहर है फिलहाल अभी तक कि मान लो जैसे एक गांव के उनको मिलते हैं 6,000 रुपये, तो अगर एक से ज़्यादा गांव लौट होते हैं, मान लो किसी को 3 गांव लौट हो गए, तो जितना काम करेंगे सिर्फ उनका कमीशन मिलेगा या फिर पर गांव 6,000 रुपये, यानी जैसे 2 गांव हो गए तो 12,000। अभी ये चीज़ श्योर नहीं है, दोनों तरह की लोग बातें कर रहे हैं। हालांकि कुछ भाइयों से, CPLO भाइयों से पता चला है कि एक से अधिक गांव के लिए पहले पंचायत विभाग ने भी पूछा होगा, जिसके लिए CPLO ने मना कर दिया साफ के साथ। तो इस बात के लिए जो CPLO साथी हैं उनका धन्यवाद। जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पर स्पष्टता से जवाब दिया है, उसी प्रकार उम्मीद है वे क्रेडिट विभाग को भी ऐसा ही जवाब सुनने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, भर्ती में शुरू से ये कहा गया था कि भाई हर गांव में एक CPLO लगेगा और रिजल्ट में आधे बच्चों को CPLO बना दिया, आधे बच्चों को LCLO बना दिया। बड़ी नाइंसाफी की गई युवाओं के साथ। इसमें CPLO को जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं, आप ये देखो 6,000 में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मतलब बुरे हालात में अगर भाई कोई CPLO मान लो जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो ये फार्म भरते क्या? देखो आर्थिक स्थिति वो ठीक है ही नहीं और उसको ये कहा जाता है कि भाई अगर 2 गांव मिलते हैं का काम आप करते हो तो 6 और 6 12,000 हो जाएंगे। तो मेरे विचार में अगर वो कुछ भाई करते भी हैं तो गलत मैं उनको भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर आदमी को भाई धनोपार्जन करने का हक है और कोई किसी को रोक नहीं सकता। कुछ भाई इस बात से खुश भी होंगे कि LCLO का पत्ता साफ हो जाएगा। तो भाई इस बात से LCLO को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली बात बता दूं कि आपने सेम पेपर दिया है। दूसरी बात, जैसा ऑफर लेटर CPLO के पास है, सेम ऑफर लेटर LCLO के पास है। जैसी उनकी ज्वाइनिंग हुई है वैसे हमारी भी ज्वाइनिंग हुई है। फर्क सिर्फ क्या है कि क्रेडिट के पैसे उनको भी नहीं मिल रहे हैं, हमें भी नहीं मिल रहे हैं। फर्क ये है कि उनको पंचायत विभाग एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर उनको कहीं और दूसरे विभाग में समायोजित किया जाएगा नई सरकार आने पर, जैसा कि कांग्रेस ने बोला है, मैनिफेस्टो में डाला है उन्होंने कि भाई हम PPP को बंद कर देंगे, तो अगर उनको समायोजित किया जाएगा तो हमें भी किया जाएगा। भाई इस चीज के लिए आप पॉजिटिव सोच रखें। दूसरी बात, अगर कोई आपके लिए नेगेटिव सोच रखता है LCLO के लिए, तो उनको मैं बता दूं, एक वो बहुत फेमस शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस गली में या इस शहर में अकेला हमारा मकान थोड़ी है। क्योंकि अगर देखो नाइंसाफी अगर की जाने की करने की कोशिश करता है विभाग या सरकार, तो भाई आपके पास कानूनी रास्ता भी है। आप मतलब
खाम खावे से ही थोड़ी ना यहाँ पर इनसे अपना हक मांग रहे हो। बाकायदा आपने पैसे दिए हैं, मेहनत की है, दो पेपर पास किए हैं, तो ऐसे कोई नहीं हटा सकता भाई। हटाने के लिए एक ठोस रीजन चाहिए। या तो देखो सरकार को ज्वाइनिंग ही नहीं करानी थी LCLO की, और ज्वाइनिंग करा दी, तो भाई अब बेवजह बिना किसी उस बात के कि भाई आधे गाँव हमने तो CPLO को ही दे दिए हैं, बल्कि सरकार के पास, मौजूदा सरकार के पास ये बड़ा अच्छा मौका था कि जो खाली गांव बचे हैं वो LCLO को लौट के जाते, जिससे खुश होकर भी भाई उनके पक्ष में मतदान किया जाता। इस प्रकार से का लेटर इलेक्शन के समय में जारी करके क्रेडिट विभाग ने कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए नुकसान का काम किया है, क्योंकि ऐसी सूरत में LCLO देखो खिलाफ ही जाएंगे। फिर एक रिक्वेस्ट की बात थी, कल हमने एक रिक्वेस्ट करी थी CPLO व साथियों से कि भाई आपको अगर कोई एक से ज़्यादा गांव देने के लिए बाध्य करता है काम करने के लिए, तो आप साफ साफ मना करें। अगर कोई नहीं भी करता, देखो एक रिक्वेस्ट अलग चीज़ होती है, हम किसी पे कोई दबाव नहीं दे रहे। हमने लगातार जो ना यूनिटी बनाई है, साथ दिया है, तो अब यूनिटी दिखाने का वक्त CPLO भाइयों का है, जो कि उनके खुद के विवेक पर निर्भर है कि वे क्या करते हैं। हमने रिक्वेस्ट करनी थी, कर ली, अब आगे की सोचना उनका काम है। रही विभाग की बात, तो हम विभाग को चेता देना चाहते हैं कि ऐसे LCLO के खिलाफ अगर कुछ किया जाएगा तो देखो आगे फिर LCLO कोर्ट का सहारा लेंगे। अगर बात कोर्ट में जाती है तो उसमें फायदा उतना सबका नहीं है जितना नुकसान हो सकता है। भर्ती में कई सारे पैच हैं, लेकिन कम से कम इस बात का सॉल्यूशन जरूर हो सकता है कि जो एक भी पैसा फिलहाल LCLO को नहीं दिया जा रहा, तो जो कोई भी काम करता है उसको मिनिमम वेजेस पाने का हक है। इसलिए सभी LCLO साथी इकट्ठा हों, एकजुटता बनाए रखें और मिलजुल कर अगर वे काम करेंगे तो उनका सॉल्यूशन जरूर होगा। डरने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत दिखाने की जरूरत है। अपनी मेहनत जारी रखो, एकता बनाए रखो। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके हक लेने से रोक दे। इसलिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं, पॉजिटिव सोच रखो, सब बढ़िया होगा। सरकार बदलने के हरियाणा में आसार दिख रहे हैं, ये सारे प्लान मौजूदा सरकार के हैं, तो भाई उस हिसाब से अनेकों तरह के प्रोग्राम होंगे सरकार के, तो आप चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। CPLO LCLO दोनों एकजुट रहें, आपस में एक दूसरे के लिए एकता रखें, हर चीज़ सही होगी। LCLO को हटाना जाना इतना आसान नहीं है जितना मतलब ये कि एक लेटर निकाल दिया और कह दिया कि भाई जो गांव खाली है उनको CPLO को दे देंगे। मान लो अगर दे दिया, एक सेकंड मान लो दे दिए तो देने दो भाई, वो सरकार का काम है कि हमें फिर क्या देंगे, हमारे से कौन सा काम कराएंगे, उन्हीं गांव में कराएंगे, अलग से कराएंगे। वो है उनकी हेडेक है, आपकी नहीं है। वो अपना सिस्टम खराब कर रहे हैं, उनको मामला सुलझाना फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सरकार को और विभाग को। तो इसलिए उनकी हेडेक को अपने सिर पर ना लें। बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे CPLO लगे हैं अपनी मेहनत के दम पर एग्जाम पास करके, वैसे ही आप भी लगे हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।